हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा बुक्स पे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कैट, यूपीएससी, बीपीएससी या सीटेट या एस्टेट इत्यादि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको किताब उपहार इतिहास की भाषा, भारत का इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा और एनालिसिस कर बताऊंगा कि यह बुक आपके प्रिपरेशन में आपकी किस प्रकार मदद करेगा। तो समय को व्यर्थ किए बिना चलते हैं आज के इस बुक रिव्यू पर। तो आज हमारे पास जो बुक है उपहार इतिहास की भाषा, उसका नाम है, जो उपहार पब्लिकेशन के द्वारा छप के आई है। इस बुक में अगर बात किया जाए जो ये बुक किस प्रकार आपकी मदद करेगा, तो इसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, राज्य सेवा आयोग मतलब पीसीएस, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की सभी परीक्षाएं, एएसएम, टीसी, सीसी, गुड्स क्लर्क, डीजल ड्राइवर, इलेक्ट्रिक ड्राइवर, आरपीएफ, ईटीसी, मेडिकल, बीएड, सीटेट, एस्टेट, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, एसआई, जीवन बीमा आयोग मतलब एलआईसी, रक्षा सेवाएं, एनडीए, सीडीएस, फॉरेस्ट सर्विसेज और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह बुक सर्वश्रेष्ठ जनरल नॉलेज की बुक है इतिहास के हिसाब से। इस बुक के अगर राइटर की बात करें तो बी नारायण प्रतियोगिता परीक्षाओं के विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई है। जो इनके सहयोगी है एम के सिंह, जो भी एक विशेषज्ञ हैं। अगर इस बुक के कीमत की बात की जाए तो ये बुक की कीमत लगभग 100 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो 120 रुपये इसका मूल्य पड़ जाएगा क्योंकि डिलीवरी चार्ज लगाकर। अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो इसका मूल्य 70 से 75 रुपये में होगी। अगर बात करें जो ये बुक कहाँ कहाँ मिल सकती है ऑनलाइन साइट पर, तो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेजोन सब पर ये उपलब्ध है। इस बुक के कंटेंट की बात कर ली जाए तो कंटेंट भी हम बता देते हैं, जो कौन कौन से चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं और कितने चैप्टर दिए गए हैं। तो चैप्टर सबसे पहला है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में चैप्टर नंबर 1 है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां मतलब प्री हिस्टोरिकल कल्चर ऑफ इंडिया। चैप्टर 2 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर 3 है सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। चैप्टर 4 है वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक सिविलाइजेशन। चैप्टर 5 है महाजनपद युग मतलब महाजनपद इरा। चैप्टर 6 है बौद्ध धर्म मतलब बुद्धिज्म। चैप्टर 7 है जैन धर्म मतलब जैनिज्म। चैप्टर 8 है शैव धर्म मतलब शैविज्म। चैप्टर 9 है भगवत धर्म या वैष्णव धर्म। चैप्टर 10 है इस्लाम धर्म मतलब इस्लाम। चैप्टर 11 है सिख धर्म मतलब सिखिज्म। चैप्टर 12 है ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी। चैप्टर 13 है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष मतलब राइज ऑफ मगध एम्पायर। चैप्टर 14 है फारसी आक्रमण मतलब पर्शियन इन्वेशन। चैप्टर 15 है सिकंदर का भारत पर आक्रमण मतलब अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 16 है मौर्य साम्राज्य मतलब मौर्यन एम्पायर। चैप्टर 17 है पूर्व गुप्त काल मौर्यतन काल मतलब प्री गुप्ता पीरियड पोस्ट मौर्य इरा। चैप्टर 18 है कलिंग नरेश खारवेल मतलब कलिंग किंग खारवेल। चैप्टर 19 है भारत में हिंद यवन राज्य मतलब इंडो ग्रीक किंगडम इन इंडिया। चैप्टर 20 है भारत में शक राज्य मतलब शकास किंगडम इन इंडिया। चैप्टर 11 है भारत में पार्थियन राज्य मतलब पार्थियन किंगडम इन इंडिया। चैप्टर 22 है भारत में कुषाण राज्य कुषाण किंगडम इन इंडिया। चैप्टर 23 है गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्त एम्पायर। चैप्टर 24 है वर्धन या पुष्प विभूति वंश। चैप्टर 25 है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश इम्पोर्टेंट डायनास्टिक ऑफ साउथ इंडियाज। चैप्टर 26 है सीमावर्ती राजवंशों एवं राजपूतों का अभ्युदय मतलब राइज ऑफ फ्रंटियर एंड राजपूत डायनास्टिक। चैप्टर 27 है राजपूत राजवंशों का शासन मतलब रूल ऑफ राजपूत डायनास्टीज। तो प्राचीन भारत में टोटल यही 27 चैप्टर है। तो चलिए अब चलते हैं मध्यकालीन भारत, फिर चलेंगे आधुनिक भारत। तो चैप्टर मध्यकालीन भारत में 15 चैप्टर दिए गए हैं जिनके नाम इस प्रकार है। चैप्टर 1 है मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत मतलब सोर्सेज ऑफ मिडिल वाइल इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर 2 है भारत पर अरब आक्रमण मतलब अरब इन्वेशन ऑफ ऑन इंडिया। चैप्टर 3 है महमूद गजनवी। चैप्टर 14 है मोहम्मद गौरी। चैप्टर 5 है दिल्ली सल्तनत। चैप्टर 6 है संतल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था।
चैप्टर 7 है विजयनगर साम्राज्य। चैप्टर 8 है बहमनी साम्राज्य। चैप्टर 9 है भारत स्वतंत्र प्रांतीय राज्य वंश। चैप्टर 10 है सूफी आंदोलन। चैप्टर 11 है भुक्ति आंदोलन। चैप्टर 12 है मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी, जिसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर महान, जहांगीर, औरंगजेब, उत्तर मुगल सम्राट आए, जो इस प्रकार है। जैसे बाबर जो है सो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक राज्य किया। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी और 1555 से लेकर 1526 ईस्वी तक राज्य किए। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक के शासन किए। अकबर महान 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किए। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक शासन किए। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 मतलब 30 साल राज्य किए। औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन किए। उत्तर मुगल सम्राट ये लेटर मुगल अंपायर रहे। इसके बाद मुगल शासन व्यवस्था मतलब मुगल सिस्टम, मराठों का उत्कर्ष, राइज ऑफ मराठाज, चैप्टर 15 और इस मध्यकालीन भारत का लास्ट चैप्टर शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर जो है आधुनिक भारत। तो चलिए देखते हैं जो आधुनिक भारत में क्या क्या दिया गया है। तो चैप्टर 1 है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आक्रमण, मतलब एडवांस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। चैप्टर 2 है आंग्ल मैसूर संबंध, मतलब एंग्लो मैसूर रिलेशन। चैप्टर 3 है आंग्ल सिख संबंध, मतलब रिलेशन। आंग्ल नेपाल युद्ध। चैप्टर 5 है पिंडारियों का दमन एवं आंग्ल सिख युद्ध। चैप्टर 6 है बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन बंगाल। चैप्टर 7 है कंपनी शासन के अधीन गवर्नर एवं जनरल। चैप्टर 8 है भारत के वायसराय। चैप्टर 9 है 1857 का विद्रोह। चैप्टर 10 है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। चैप्टर 11 है किसान मजदूर आंदोलन। चैप्टर 12 है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। चैप्टर 13 है महत्वपूर्ण संस्थाएं एक नज़र में। चैप्टर 14 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख नारे, इंपोर्टेंट स्लोगन्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। चैप्टर 15 है कांग्रेस अधिवेशन एक दृष्टि में, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एट ए ग्लांस। चैप्टर 16 है भारतीय संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, निकनेम ऑफ इंपोर्टेंट पर्सन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। चैप्टर 17 है क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। चैप्टर 18 है भारत के महान शहीद, ग्रेट मार्टियर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर 19 है भारतीय क्रांतिकारी संगठन एक नज़र में, इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एट ए ग्लांस। चैप्टर 20 है क्रांतिकारी संगठन विदेश एक नज़र में, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड एट ए ग्लांस। चैप्टर 21 है भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्र, न्यूज़पेपर इन इंडिया एडिटेड बाय ब्रिटिशर्स। चैप्टर 22 है भारतीय स्वतंत्रता पूर्व भारतीय विश्वविद्यालय, इंडियन यूनिवर्सिटीज बिफोर इंडिपेंडेंस। चैप्टर 23 है 19वीं शताब्दी के भारतीय समाचार पत्र, इंडियन न्यूज़पेपर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एट ए ग्लांस। चैप्टर 24 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंध पुस्तकें, इंपोर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट, 266 पेज नंबर में है। और इसमें जब देखते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो अगर आप किसी भी तैयारी करें कंपटीशन एग्जाम की तो ये बुक आप अवश्य खरीद सकते हैं। ये बुक आपको हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर, हर एक चैप्टर में लगभग 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके और अलग अलग बुक आती है, जैसे गणित की भाषा, रसायन की भाषा, भौतिक की भाषा, जीव विज्ञान की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, इतिहास की भाषा, भूगोल की भाषा, नागरिक की भाषा, अर्थव्यवस्था की भाषा, रीजनिंग की भाषा, फिर इंग्लिश में एडिशन में भी आता है। तो हम जैसे कल जो है सो भूगोल की भाषा का पूर्ण जानकारी दूंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर मेरा आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को, और आप ऐसे जनरल रिव्यू चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उसके साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन या पता चले जब नया वीडियो आ गया है। अगर आप ऐसे ही रिव्यू देखना चाहते हैं, जेन्युइन रिव्यू, तो बुक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस बुक का रिव्यू जरूर कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। और थैंक यू दोस्तों इतना तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं भूगोल की भाषा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और हमारे साथ इसी तरह प्यार बनाए रखें। और फिर मिलते हैं कल इसी टाइम।
बाय।